एवरीवन। जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा को। तो कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एवं कथा का श्रवण करते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इसमें गणेश जी का एवं करवा माता का पूजन किया जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज वह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चाँद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी, चाँद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, इसे जल्दी भेज दो। तब लड़की की माँ ने लड़की को पहनने के लिए कपड़े निकालने के लिए जब संदूक खोला तो 3 बार संदूक खोलने के बाद सफ़ेद कपड़े ही निकले। तब उसकी माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उनके पैर पड़ते जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष देंगे। उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले की गांठ लगा लेना। अब उस रास्ते में जो कोई मिलता वह सबके पैर पड़ती, पर किसी ने भी उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपोती हो, 7 बेटे की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी एक करवा दे जा। तब वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। तब वह बोली, एक करवे वाली, मुझे भी एक करवा दे दो। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह तुझे आशीर्वाद देगी, भाई जियो बहन जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू ऊजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा भी निकाल दिया। तब
उसने आशीर्वाद दिया और वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजवन की तैयारी की, व्रत रखा। लाजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, आज मैं बहुत सोया हूँ। तो वह बोली, आप सोए नहीं हैं, आप 12 महीने से व्रत अवस्था में हैं और मैं आपकी सेवा कर रही थी। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पाली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सास देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल कह सुनाया और राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर से जाकर उजवन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सब किसी को देना। ये करवा चौथ व्रत कथा थी। और अब हम बात करेंगे कि जब करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देते समय क्या बोलना चाहिए। तो जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो हमें बोलना चाहिए, चंदा ए चंद्रा वालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रा वालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। तो जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो इस तरह से आपको एक मंत्र का जप करना है, जिससे आपको चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ये करवा चौथ व्रत कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण कर सकें, कथा का लाभ ले सकें।